हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बीएससी फिजिकल साइंस सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हुए हैं। तो बच्चों, आपके एडमिशन चल रहे हैं और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज में जमा करा रहे हैं। तो कॉलेज में जमा कराते टाइम क्या है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम है जिसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन भरना है कि मतलब आप थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में जानकारी दी गई है कि आपको कैसे कैसे आपके पेपर सेलेक्ट करने हैं, कितने पेपर आप पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, कितने पेपर होंगे आपके और क्या क्या पेपर होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से वीडियो को सुने और उसी हिसाब से अपने पेपर की चॉइस करें और फिर एप्लीकेशन फॉर्म में भर के जमा कराएं। जिन बच्चों ने जमा करा दिए हैं वो बाद में भी अपनी सिलेक्शन करके कमेटी को बता के चेंज भी करवा सकता है। ठीक है, तो आपकी कोर्सेज की जो स्ट्रक्चर है बेटा ये है कि आपके टोटल 7 पेपर होंगे बीएससी फिजिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर में। एक पेपर कम हो गया फर्स्ट ईयर से, तो इसमें 3 पेपर आपके मेजर सब्जेक्ट 1, मेजर 2 और मेजर 3, 3 तो मेजर पेपर होंगे जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद 4 पेपर हैं माइनर का, फिर एमडीसी का, एईसी का और एससीसी का। 4 पेपर का सिलेक्शन ये करना है। तो मेजर सब्जेक्ट में वही जो 2 ग्रुप हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े आप लोगों ने। किसी के पास, किसी बच्चे के पास ग्रुप 1 होगा जिसमें 3 मेजर पेपर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। किन्हीं बच्चों के पास फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स भी होगा। तो ये 2 ग्रुप वाले बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, तो कंपलसरी मेजर सब्जेक्ट 3 पेपर आपके ये हैं। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो माइनर सब्जेक्ट के सिलेक्शन में ये है कि ग्रुप 1 का जो मेजर का ग्रुप 1 का जो बच्चा है वो इस ग्रुप 1 में से ही एक माइनर का पेपर ले सकता है। ठीक है, जैसे वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला बच्चा है वो यहाँ से ग्रुप 1 में से या तो कंप्यूटर साइंस ले सकता है या ज्योग्राफी ले सकता है। इसी तरीके से ऊपर जो ग्रुप 2 का जो बच्चा है वो यहाँ से ग्रुप 2 में से एक माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। ये अपनी चॉइस है कि आप इन दोनों में से कौन सा पढ़ेंगे, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चॉइस करें। ठीक है, उसके बाद है एमडीसी का पुल है बेटा, ये 6 पेपर का पुल है एमडीसी का। इसमें से आप जूलॉजी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बीकॉम और ज्योग्राफी, ये 4 पेपर पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी पे स्टार लगा हुआ है। ज्योग्राफी की कंडीशन ये है कि वो पेपर आपका ऊपर माइनर में ना हो। ठीक, अगर आपने माइनर में ले लिया तो यहाँ नहीं ले सकते, और वहां नहीं लिया तो यहाँ ले सकते, ऑप्शन है। या इसके अलावा आप बीकॉम का पेपर भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री का भी पढ़ सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आप अपनी मतलब इजीली अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये चॉइसेस हैं, जो बच्चे को अपने आप को अच्छा लगे वो आपको लेना है। उसके बाद है एससीसी कोर्स। एससीसी का के अंदर जो पेपर सेलेक्ट करना है, इन 5 में से लेना आपको। एक ज्योग्राफी का पेपर है, एक जूलॉजी का है, मैथ्स के 3 पेपर हैं। तो इन पांचों में से एक पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, और वो आपको सेलेक्ट करना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन 5 में से कौन सा एक पेपर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कोई दबाव नहीं है, आपकी इच्छा है। ठीक है, कॉलेज ये ऑफर कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन कॉलेज में जिस चीज की फैसिलिटी है हमारे पास या फैकल्टी है, वही पेपर आपको बताए जा रहे हैं कि इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एससीसी में से एक पेपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एईसी पढ़ना है। एईसी का एक सब्जेक्ट है, इसमें से 2 पेपर के ऑप्शन होते हैं, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। इसमें से आप हिंदी पढ़ना चाहें हिंदी पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ना चाहें इंग्लिश पढ़ लें, कोई कंपल्सन नहीं है। कोई ये कहे नहीं हम तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नहीं जी मैं तो हिंदी पढ़ना चाहता हूँ, तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 7 पेपर थे। बीएससी जो है, जो आपने पिछले साल पढ़ा था, वो पेपर अब हटा दिया गया है, वो पेपर नहीं है, इसीलिए 7 ही पेपर आपके बचते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने 7 पेपर का सिलेक्शन करना है बेटा। ठीक है, इस पे कोई दबाव नहीं है। ठीक है, कोई कमेटी या कोई भी आपको जिससे जैसे समझाता है उस वहां समझ नहीं आता है आपको, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लें, या आपने फॉर्म जमा कराते टाइम आपने लिख दिया हो। ठीक, आप यूँ सोचें जी मैंने तो भर दिया, अब मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। तो आपके पास कुछ समय है, अभी 10-15 दिन का समय है। आप अपना सिलेक्शन दोबारा से
चेक कर लें और अपने कमेटी को रजिस्टर में फिर से नोट करवा दें कि जी मैं तो ये पढ़ना चाहता हूँ, ये तो मैंने गलती से भर दिया या मेरे समझ में नहीं आया उस टाइम, लेकिन मैं ये पेपर पढ़ना चाहता हूँ, अब मेरे पेपर ये भरे जाएं। ठीक है, जो पेपर आप लिखोगे बेटा उन्हीं के आपके एग्जाम होंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने और अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें और कमेटी को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।